हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूँ एसटी नीरज सर चैनल पे। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था स्क्वायर रूट, वो हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। उसके आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आज आपको पढ़ाएंगे वो एज प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और एज प्रॉब्लम को पढ़ाने से पहले कुछ उसका कॉन्सेप्ट है वो जानना जरूरी है, ठीक है, कि एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम उसको बेसिक और ट्रिक्स से भी आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन करना है। एज प्रॉब्लम, अब देखना है इसमें करना क्या है आपको। मान लेते हैं जैसे कि हमारी क्या है, वर्तमान आयु है। ये वर्तमान आयु है। जो किसी बंदे की भी अगर वर्तमान आयु दी है तो हम वर्तमान आयु से अगर हमको जैसे कि आगे जाना हो या बोलते हैं 8 वर्ष पूर्व या 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, वर्ष बाद, वर्ष बाद की बात करें या पूर्व की बात करें, पहले की बात करें, पूर्व बोले, वर्ष पूर्व या पहले की बात करें तो क्या करेंगे। जैसे हम कहें आपसे कि आपकी वर्तमान में उम्र है 20 वर्ष। आपकी वर्तमान में उम्र कितनी है? 20 वर्ष के आप वर्तमान में हैं। और 5 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, या 5 वर्ष पहले आपकी आयु क्या होगी, 5 वर्ष पूर्व क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जो वर्तमान में आयु होती है, जो वर्तमान में आयु होगी, अगर वर्तमान से हम 5 वर्ष पूर्व जाए, 5 वर्ष पहले जाएंगे या 5 वर्ष बाद जाएंगे, तो दी गई आयु में क्या होगा, ये 5 हम जोड़ देंगे। तो वर्तमान में कितना है, 20 वर्ष है। जब 5 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या करेंगे, 20 और प्लस कितना, 5, कितना हमारी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, 25 आयु। कितने वर्ष के हो जाएंगे हम, 25 वर्ष के हो जाएंगे। जैसे ही कि अगर हम 5 वर्ष पूर्व आएंगे तो वर्तमान में कितनी आयु है, 20, और 20 में से क्या कर देंगे हम, 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से 5 गए, कितना बचेगा हमारे पास, 15। यानी कि 5 वर्ष पूर्व अगर पूछा जाए कितना हो जाएगी, तो 15 वर्ष की हो जाएगी। वर्तमान में कितना है, 20। जब हमारा कहने का मतलब ये है कि जब वर्तमान से आप पहले जाएंगे तो दी गई वर्तमान आयु से जितना पहले बोलेगा हम उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी घटा देंगे। और 5 वर्ष बाद जाएंगे या 5 वर्ष बाद बोले या 8 वर्ष बाद बोले, तो हम वर्तमान की आयु में से क्या कर देंगे, दी गई आयु को हम क्या कर देंगे, दी गई आयु से जितना बोलेगा जाने के लिए, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, उतना क्या कर देंगे हम इसमें से कम कर देंगे, यानी घटा देंगे, ठीक है। अब देखना, इसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर होगा तो उसमें भी हम क्या करेंगे, दी गई वर्तमान से अगर हम इधर जाएंगे तो हमारी दी गई आयु में, वर्तमान आयु में क्या होगा, प्लस होगा। और वर्तमान से जब इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस कर देंगे, ठीक। अब इससे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे, किस तरीके से हमको क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, ए और बी की वर्तमान आयु। तो हमने अभी आपसे बताया था कि वर्तमान आयु कितनी है ए और बी की,
वर्तमान आयु, वर्तमान में आयु ए और बी की कितनी है, ए प्लस बी की आयु कितनी है 22 वर्ष। वर्तमान में आयु कितनी है ए और बी की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। अब क्या बोला गया है, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए क्या है इधर देखना, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए किससे बड़ा है बी से बड़ा है, कितना बड़ा है 4 वर्ष बड़ा है। इसमें क्या करेंगे, अगर ए बी की नहीं दी तो हम मान लेंगे एक्स, और बड़ा कौन है ए किससे बड़ा है बी से, कितना वर्ष बड़ा है 4 वर्ष बड़ा है, तो एक्स प्लस कितना कर देंगे 4, ठीक। यानी ए की आयु हमारी कितनी हो गई एक्स प्लस 4 और बी की कितनी हो गई एक्स। अब दोनों की आयु हम रख देंगे, वर्तमान में दोनों आयु का योग कितना है एक्स, ए की जगह पे कितना रख देंगे एक्स प्लस 4, बी की आयु का योग कितना, मतलब बी की आयु कितनी है एक्स, बराबर कितना हो जाएगा 22, एक्स एक्स देखो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 22, प्लस का 4 उधर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा माइनस का, 22 से 4 का कितना बचेगा हमारे पास 18 बचेगा, और ये x के गुणे में 2 इधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 2 9 18, x बराबर कितना आ गया 9। x की वैल्यू हम कितनी निकाल ली यहाँ से 9 निकाल लिए हैं, और यही वैल्यू किसका बोला है ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो x की जगह पे कितना रख देंगे 9 और प्लस कितना 4, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 वर्ष, ये कितना का हो जाएगा 13 वर्ष का, यानी ए हो जाएगा 13 वर्ष का और बी कितना हो जाएगा 9 वर्ष का, बी होगा हमारा 9 वर्ष का, ठीक। बी कितने का हो जाएगा 9 वर्ष का हो जाएगा हमारा बी, ठीक। ये था पहला क्वेश्चन। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, क्या बोला गया है रमेश और कौन है गणेश, उनकी वर्तमान में आयु कितनी है 28 वर्ष है, तो आप लिख लीजिए 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, क्या बोला गया है, यदि रमेश जो है सॉरी यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यानी कौन छोटा है गणेश छोटा है किससे रमेश से, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो रमेश कितना हो जाएगा x और गणेश कितना हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा। 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है, तो गणेश की आयु कितनी है, तो देखना राम कितना हो जाएगा x, गणेश क्या है x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 28। हमने रमेश की आयु कितनी मानी x रख दिया हमने, और गणेश की x माइनस 6, x माने गणेश के स्थान पे x माइनस 6, और दोनों की आयु का योग कितना था 28 वर्ष, हमने कर दिया। x से x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये माइनस के 6 हैं उधर जाएगा, कहे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 28 और 6 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और 2x ये 2 कहाँ जाएगा इधर बटे में जाएगा, यानी 17 दूनी 34, x बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। बोला गया है तो गणेश की आयु कितनी है, गणेश की आयु कितनी है, तो रमेश की पूछता तो कितना हो जाता रमेश 17 वर्ष का, अब गणेश की पूछा गया तो 17 माइनस 6 यानी कितने वर्ष का हो जाएगा 11 वर्ष का, यानी गणेश की आयु जो होगी कितने वर्ष के होगा गणेश हो जाएगा आपका तो गणेश कितने का हो जाएगा 11 वर्ष का। अब देखना दूसरा क्वेश्चन, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, हमने वर्तमान में इनके 28 माना, फिर क्या बोला था यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश किससे हो गया रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो रमेश का हमने x मान लिया, x माइनस 6 हो गया इसका, और दोनों की वर्तमान आयु में योग कितना था 28 वर्ष था, तो रमेश की हमने x लिखा और गणेश की x माइनस 6, दोनों को जोड़ दिया, और माइनस का 6 था उधर गया प्लस का हो गया, तो 28 6 कितना हो गया 34, और 2 इधर भाग में था उधर हमने क्या कर दिया इसको गुणे में कर दिया, तो कितना हो गया 17 दूनी 34 हो गया, x बराबर 17 निकल के आ गया, यानी राम की आयु 17, उसकी कितनी हो जाएगी 17, x की जगह पे 17 रखेंगे 17 से 6 यानी 11 वर्ष,
ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। एक की वर्तमान आयु कितनी है? एक की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक, ये क्वेश्चन आपका है। देखना इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। आपको दिया हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु, देखना वर्तमान आयु। ठीक, आप ये जो हम लिख रहे हैं, आप लिखना चाहो तो लिखो, वरना हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं हर चीज। ये क्या हो जाएगा? वर्ष बाद, और क्या होगा? वर्ष पूर्व। वर्ष पूर्व। तो बोला गया है ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। जैसे हम लिखें ए अनुपात बी का अनुपात कितना है? 5:4 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटे बी और 5/4। ठीक है। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5x। ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक, अब देखना है यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु का कितना योग था? ए बटे बी 5, ये 5x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4x। हमने अलग अलग लिया, यानी 5:4 है तो 5x हो गया या 4x हो गया। क्या बोला गया है? 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का। 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 वर्ष पहले जाने की बात कर रहा है। तो वर्तमान में ए कितने का है? 5x का है। और यहाँ पर आएगा 2 वर्ष पूर्व, तो कितना हो जाएगा? यानी कि हम बताए थे कि वर्तमान में जितनी आयु होगी उसमें से जितने वर्ष पूर्व पहले जाएंगे, तो वर्तमान में जो आयु होगी उससे क्या कर देंगे? उतना घटा देंगे। तो ये वर्तमान में 5x है, तो 2 वर्ष पूर्व जाने की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस कितना? 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4x माइनस कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। बोला गया है कि उनकी 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात हो जाता है। यहाँ पर इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 4:3 का अनुपात हो जाता है। ठीक, अब क्या कर लें? हम इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे होगा ये देखना जरा। ठीक, अब देखो, हम इसकी तिरछे गुणा कर लेंगे, इसकी इसके साथ, इसकी साथ। इसकी कितना हो जाएगा? 3×5 = 15x माइनस 3 दूनी 6, और फिर कितना हो जाएगा? 4 चक्कू 16x, फिर कितना हो जाएगा? माइनस का 4 दूनी 8। अब x एक तरफ कर लो और संख्या एक तरफ कर लो। x एक तरफ कर लो, संख्या एक तरफ कर लो। तो 15x माइनस कितना हो जाएगा? 16x बराबर कितना हो जाएगा? -8 और प्लस का 6। ये प्लस का 6 यानी माइनस वाला बराबर के हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? माइनस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 8 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और माइनस का इसलिए रहेगा कि संख्या माइनस की बड़ी है। 16 से 15 x जाएगा, कितना बचेगा? x, वो भी का है का माइनस का। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 निकल के आ गई। हमको चाहिए क्या था? a की वर्तमान आयु। a की x बराबर 2 आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे हम क्या? 5 इंटू एक्स की जगह पे 2, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 वर्ष। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 वर्ष हो जाएगा। अगर बी की पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 वर्ष। 4 दूनी 8 वर्ष हो जाएगा। ये किसकी? बी की आय हो जाएगा। ये था मतलब एक प्रकार का बेसिक क्वेश्चन को करने का तरीका। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखना जरा। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? ठीक, अब इसको हम हटा रहे हैं थोड़ा। ठीक, अब देखना। क्या बोला था? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था?
5:4, तो हमने लिख लिया 5:4। फिर क्या बोला है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3। 2 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात किया है तो ऊपर जाएंगे हम, ये ध्यान रखना। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो बोला गया है तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब जरा देखना यहाँ पर इनकी, देखो ए भी क्या है, 2 वर्ष पूर्व जा रहा है, बी भी 2 वर्ष, यानी वर्षों में तो ये समान वर्ष ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इनका रेशियो देख लो क्या वर्षों में, रेशियो में ये इनका अंतर जो है क्या समान है। ठीक है, रेशियो में क्या अंतर इनका समान है। देखो 4 और 5 का यहाँ पर अंतर कितना है, कहा 1 है। 3 और 4 का अंतर यहाँ पर भी 1 है। अगर अंतर ये समान ना होता, यहाँ पर अंतर समान है, चलो ठीक है। अगर अंतर ना समान होता तो हम अंतर क्या करते, समान करते। समान कैसा होता है कि नीचे वाले रेशियो से हम क्या करते, ऊपर वाले रेशियो में गुणा करते। नीचे वाले के रेशियो से हमने अभी क्या बताया, ये था ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना था, 5:4। 2 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात जो होता है 4:3 है। हम बता रहे थे कि देखो ये वर्षों में ए भी जा रहा है 2 वर्ष पूर्व, बी भी जा रहा है 2 वर्ष पूर्व। अब देख लेते हैं कि इनके वर्षों में तो अंतर समान है, क्या अनुपात में वर्षों में अंतर समान है। तो 4 और 5 का देखिए अंतर 1 है, 4 और 3 का कितना है, 1 हो जाएगा। तो अनुपात में कितना अंतर है, 1 का है, और वर्षों में कितने का है, 2 का अंतर है। ठीक है, और क्या बोला है, एक की वर्तमान आयु, तो एक की वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी है, 5 है। तो 5 की वैल्यू, एक की वैल्यू 2 है, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 वर्ष हो जाएगा। बी की इस तरीके से निकाल लेते तो बी का मान कितना है, 8 है, तो 4 दूनी 8 वर्ष हो जाता है। तो एक तो तरीका ये हो गया क्वेश्चन को लगाने का। ठीक, पहला क्वेश्चन को तरीका हमने बताया कि आप बेसिक से कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर यहाँ पर अंतर समान ना होता तो आप अंतर इसका क्या करते, नीचे वाले के रेशियो से ऊपर गुणा, और ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे गुणा, यानी नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर गुणा और ऊपर वाले के रेशियो से नीचे गुणा। ठीक, अभी क्वेश्चन आएगा तो हम इसी तरीके से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। अब देखना है, ठीक, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक, अब देखना क्या बोला गया है। तो यहां पर हम उसी तरीके से लिखेंगे, वर्तमान आयु वर्ष पूर्व वर्ष बाद वर्ष पूर्व। ठीक है, अब बोला गया पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। तो ये पिता है, बटे में क्या कर लेते हैं, पुत्र। इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:1। इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोला है, नहीं आगे जाने की बात किया है। तो वर्तमान से जब भी आगे जाएंगे तो जितना बोला होगा उतना वर्तमान की आयु में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा, ये पिता कितने हो जाएंगे, 3x प्लस कितना हो जाएगा, 5, और पुत्र कितने का हो जाएगा, x प्लस 5 का हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 7:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7:3। अब क्या कर लेंगे हम, इनकी इक्वेशन बन गई, इसको हम तिरछी गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 3×3 9x प्लस कितना हो जाएगा, 3×5 15 बराबर कितना हो जाएगा, 7x, 7×5 35। अब इसको क्या कर लीजिए आप,
एक्स एक तरफ कर लीजिए, तो 9x माइनस कितना हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस कितना 15। घटा दीजिए जरा, यहाँ पर बचेगा 2 से 3 से 1 गया, 2 बचेगा 2, यानी कि ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10। एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया 10 आ गया। बोला गया था 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, तो एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया 10, 10 हम रख देंगे वर्तमान में, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 यानी 10 तिहाई 30 वर्ष हो जाएगा, यानी 30 वर्ष किसकी आयु हो गई पिता की हो गई, और 10 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी हमारी किसकी पुत्र की। अब बोला गया है 5 वर्ष पूर्व पिता की, यानी वर्तमान में है 30, तो 5 वर्ष पूर्व कितने हो जाएंगे पिता, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा, तो 30 के हैं वर्तमान में, 30 में से आप क्या करिए 5 घटा दीजिए, कितने हो जाएंगे 25 वर्ष की। पिता 5 वर्ष पूर्व कितने के होंगे 25 वर्ष के। एक तो ये तरीका हो गया लगाने का इसका, पिता कितने के हो जाएंगे 5 वर्ष पूर्व 25 के हो जाएंगे। दूसरा क्या करते हैं जरा देखना दे, क्या बोला था पिता पुत्र की वर्तमान आयु, फादर और सन, वर्तमान आयु कितनी थी 3:1। क्या बोला गया है 5 वर्ष पूर्व, कहाँ जाना है हमको 5 वर्ष पूर्व जाना है, ये भी 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, 5 वर्ष पूर्व सॉरी 5 वर्ष बाद बोला, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता 7:3। अब देखना वर्षों में, तो इनकी वर्षों में क्या है पिता भी 5 वर्ष पर, यहाँ पर अंतर 5 वर्ष का रेशियो में देख लो 3 और 7 का कितना क्या हो जाएगा का होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 और 1 का अंतर कितने का हो जाएगा 2 का अंतर है, यानी कि अंतर क्या हो जाएगा समान नहीं, तो इसको हम समान करेंगे। समान कैसे अंतर होगा, ऊपर वाले रेशियो से नीचे गुणा कर दो, नीचे वाले रेशियो से ऊपर गुणा कर दो, 3 और 1 का कितना हो जाएगा 2, तो 2 से इसमें गुणा कर दो, और 7 और 3 का कितना हो जाएगा 4, तो 4 आप यहाँ पर कर दो ऊपर, ठीक। अब देखना कितना हो जाएगा 4 3 12, ठीक, कितना हो जाएगा फिर 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 1 कम 4, फिर देखना 7 दूनी 14 हो गया, और फिर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6। अब देख लिए वर्षों में अंतर यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर वर्षों में अंतर कितने का हो गया 2 का हो गया, और यहाँ पर कितने का है 5 का, नया वर्षों में अंतर कितना होगा 2 का, और यहाँ पर कितना होगा 5 का, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 5 के। हमको निकालना है एक की वैल्यू निकालेंगे 5 बटे कितना हो जाएगा 2। हमसे बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान की हम निकाल लें पिता की, वर्तमान में पिता कितने के होंगे 12 की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 12 से आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 2 छंग 12 यानी 6 पंचे 30, 30 वर्ष के कौन हो जाएंगे पिता हो जाएंगे। 5 वर्ष पूर्व की पूछा गया है, तो 5 क्या कर दीजिए इसमें लेस कर दीजिए, 5 जब इसमें 30 में से आप क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा पिता 25 वर्ष का, पिता कितने के हो जाएंगे 25 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक, पिता कितने के हो जाएंगे 25 वर्ष के। एक बार फिर से समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी, क्या कितनी थी, तो हमने क्या किया वर्तमान में पिता और पुत्र, पिता कितने हो जाए 3x, पुत्र कितना हो जाएगा x, 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद आ जाएंगे, कितना हो जाएंगे पिता 3x + 5 x + 5 पुत्र हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 7/3 हो जाता है, यानी 7:3 हो जाता है, हमने 7/3 लिख लिया। अब क्या कर लेंगे इसकी त्रिशी गुणा कर लेंगे, तो इसके साथ गुणा हो जाएगी, और 7 की x + 5 के साथ गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3 3 9x प्लस कितना हो जाएगा 3 5 15, ये कितना हो जाएगा 7x, और कितना हो जाएगा 7 5 32, और x हम एक तरफ कर लेंगे और संख्या एक तरफ कर लेंगे, तो 9x से 7x जाएगा कितना बचेगा 2x बचेगा, 35 से 15 का कितना बचेगा 20, यानी x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा, तो 10 की वैल्यू यहाँ पर x की बराबर, यहाँ पर x बराबर 10 आ गया, तो 10 यहाँ पर रख देंगे x के स्थान पर 10, 10 30 हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु, x बराबर कितना आ गया हमारा 10 वर्ष। बोला गया 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, वर्तमान में जब 30 है तो 5 वर्ष पूर्व कितने होंगे, 30 में से आप 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 25 वर्ष। उसी तरीके से हमने इसको बताया है यहाँ से रेशियो वाला,
पिता और पुत्र का जो रेशियो था वर्तमान में 3:1 था। 5 वर्ष बाद इनका कितना हो गया, 7:3 हो गया। हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए वर्षों में तो ये 5-5 वर्ष दोनों जा रहे हैं, क्या यहाँ पर रेशियो में भी ये समान वर्ष बढ़ रहे हैं आगे के नहीं बढ़ रहे हैं? तो 3 और 7 का हमने देखा कितना हो गया, रेशियो का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 3 और 7 का 4 और 3 और 1 का कितना होगा, 2 का हो जाएगा। तो इसी अंतर को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, नीचे वाले रेशियो के अंतर से हमने ऊपर गुणा कर दिया, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से हमने नीचे गुणा कर दिया। तो 3 और 1 का अंतर कितना है, 2 का, तो हमने नीचे गुणा कर दिया। 7 और 3 का अंतर कितना होता है, 4 का, हमने ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, तो 4×3=12 हो जाएगा, 4 कम 4 हो जाएगा। और नीचे देखना 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर अंतर कितने का था, 5 वर्ष का। अब देखो यहाँ पर जो नया हमारा रेशियो है इसमें अंतर कितने का है, 12 और 14 का देखिए 2 वर्ष का, 4 और 6 का अंतर कितने का है, 2 वर्ष का। यानी कि यहाँ पर वर्षों में 2 वर्ष का अंतर है, यहाँ पर कितना है, 5 वर्ष। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 की। 1 की वैल्यू 5/2। हमको वैल्यू निकालनी है पिता की वर्तमान आयु ना, तो पिता की वर्तमान आयु पहले निकाल लें, यानी 12 की वैल्यू निकलेगी। तो 5/2 इंटू 12 से हमने गुणा कर दिया डायरेक्ट। तो 2×6=12 यानी 6×5=30 किसका आ गया, पिता आ गया कितने का, 30 वर्ष का। और हमको चाहिए पिता की 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में 30 हो जाएंगे। अब देखना एक क्वेश्चन जैसे बोला गया है, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। उनकी आयु का क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़ा भाई की आयु कितनी है, सबसे बड़े भाई की आयु की कितनी है? अब देखना यहाँ पर किससे क्वेश्चन होगा, ये बोला है 4 भाइयों का जोड़ कितना है, 56 वर्ष का। तो मान लेते हैं सबसे छोटा कितना होगा, x होगा। अब इनकी मतलब जो है, जो आयु है, इनका जो गैप है वो हर 4-4 वर्ष का है। यानी कि 4 भाई है, पहला होगा x, दूसरा कितना हो जाएगा, x+4। देखना क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, इनका जो आयु का अंतर है कितना है, समान रूप से 4 वर्ष का। यानी 4-4 का क्या होगा, डिफरेंस होगा। यानी कि x ये कितना हो जाएगा, x का होगा, दूसरा कितना हो जाएगा, x+4 का होगा, तीसरा कितना हो जाएगा, x+8 का होगा, और चौथा कितने का हो जाएगा, x+12। ठीक, अब जोड़ लेते हैं, इनकी आयु का कितना हो जाएगा, 12 8 20 4 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x। और वर्तमान में इनकी आयु का जो जोड़ था, यानी कि चारों भाइयों का कितना है, 56। 56 के बराबर कर देंगे। यहाँ पर 24 उधर जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 56 माइनस कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 5 से 2 गया, कितना बचेगा, 3। और 4 क्या कर देगा, उधर भाग कर देगा, 4 8 32। x बराबर कितना आ जाएगा, 8। x बराबर कितना आ गया, 8। बोला क्या गया है कि सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। सबसे बड़ा भाई ये होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, बड़ा ये होगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये होगा छोटा। ठीक, तो सबसे बड़ा भाई कौन हो जाएगा, ये वाला। तो इसकी आयु x बराबर हम रख देंगे कितना, x+12 है, तो x के स्थान पे कितना रख देंगे, 8 और +12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 8 20 वर्ष। तो इनकी आयु का जो रेशियो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो रेशियो बता रहे हैं। आयु का योग कितना हो जाएगा, बड़े भाई की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। बड़े भाई की आयु पूछा है, हाँ, बड़े भाई की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। 4 भाइयों की आयु का जोड़ कितना था, 56 था। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। यानी ये x का होगा, तो ये नीचे वाला कितना का होगा, उससे छोटा x+4 होगा, या उससे बड़ा कितना होगा, x+4 होगा, फिर x+8 होगा, फिर x+12 होगा। यानी कि अंतर सबकी आयु में कितना होगा, 4-4 का होगा। ठीक, और इनकी आयु का योग कितना था, 56 था। हमने यहाँ वर्तमान में इनकी दी गई आयु को जोड़ा, तो कितना है, 4x+24 बराबर कर दिए किसके, 56 के। 24 प्लस का था, उधर गया का है का माइनस का हो गया, तो 56 से 24 घट गया, कितना बचा, 32 आ गया। तो 4x का मतलब जो है गुणे में था, 4
एक्स के तो इधर जाएगा, भाग में हो जाए 4 अट्ठे 32, एक्स बराबर कितना हो गया 8। बोला गया सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, तो सबसे बड़े भाई की आयु यानी एक्स के सामने कितना 8 रख देंगे, 12 12 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। अब देखना इसको कैसे करेंगे। क्या बोला गया, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर, यानी पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 46 वर्ष है। ठीक, फिर क्या बोला गया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात किया है, ये तो वर्तमान की हो गई, वर्तमान 5 वर्ष पूर्व बोला है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की क्या है 11 गुनी। अगर ये एक्स होंगे तो पिता कितने के होंगे 11 एक्स के होंगे। ये 5 वर्ष पूर्व की है, अगर ये 5 वर्ष पूर्व से अगर वर्तमान में लेके इसकी आयु को आएंगे तो कितना हो जाएगा, पिता हो जाएंगे 11 एक्स प्लस 5 और ये पुत्र कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 5, ये वर्तमान में हो जाएंगे। अब वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना दिया है 46 दिया है, तो जोड़ देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 एक्स और ये कितना हो जाएगा 12 एक्स और प्लस प्लस क्या हो जाएगा 5 5 10 बराबर क्या हो जाएगा 46 के। ये 10 उधर जाएगा, कहा का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 10, ये कितना बचेगा यहाँ पर 36, 12 36, यानी एक बराबर कितना आ गया 3। होगी तो वर्तमान में देख लें पुत्र की वर्तमान में कितना था पुत्र एक्स प्लस 5 का था, एक्स प्लस 5 का था पुत्र वर्तमान में, तो कितना हो जाएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, यानी 8 वर्ष का क्या हो जाएगा वर्तमान में पुत्र हो जाएगा। 5 वर्ष बाद पूछा गया तो 8 में और 5 आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 5 13 वर्ष, 8 5 कितना हो जाएगा 13 वर्ष का हो जाएगा कौन पुत्र। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं देखा जरा, ये हो गया दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं देखना, अगर एक्स ना माने तो पिता और पुत्र, यहां पर क्या बोला गया है पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। ठीक है 46 वर्ष है, वर्तमान में कितने हैं 46 के हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, यानी कि पित्र अगर 1 का होगा तो पिता कितने का 11 हो जाएगा, यानी कि पिता और पुत्र की आयु का रेशियो यहाँ पर कितना है 11:1 का है, कितना है 11:1 का रेशियो है। ठीक है, ठीक, अगर हम इन वर्तमान आयु की दोनों को 5 वर्ष पूर्व खींच के लाएंगे तो कितने के हो जाएंगे, यानी कि पिता भी आएगा और पुत्र भी आएगा, यानी 5 और 5 10, इसमें से 46 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना ये संख्या में योग कितना होगा 36 हो जाएगा, यानी 46 में से आप 10 घटा दीजिए तो 5 वर्ष पूर्व आ जाएंगे। तो 12 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, या आप कैसे कर लीजिए 12 की वैल्यू 36 के बराबर है, तो 12 में कितने से गुणा कर देंगे 36 से, 12 36, तो इसमें भी आप 3 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 निकलना 3, तो इसमें भी कर देंगे कितना हो जाएगा 33 वर्ष, यानी पिता ये 5 वर्ष पूर्व पिता कितने का होगा 33 का, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितने का होगा 3 वर्ष का होगा। ठीक, अगर अब क्या करना है इसका देखना, 3 वर्ष वर्तमान में अगर पुत्र को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व की है 5 इसमें जोड़ दो कितना है 5 3 8,
और बोला गया है 5 वर्ष बाद, वर्तमान में 8 है, 5 इसमें और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 5 13 वर्ष। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।